प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर से एक छोटी सी सुंदर कहानी आपके लिए लेके आया हूँ। कहानी का नाम है एक छोटा बूढ़ा आदमी। इस कहानी का लेखक है नटाली नॉर्टन। तो हम शुरू करते हैं। ए लिटल ओल्ड मैन बाय नटालिया नॉर्टन। एक बहुत ही छोटा पर बूढ़ा आदमी था। वो समुद्र के बीचों बीच एक टापू पर एक छोटे से घर में रहता था। वो बिल्कुल अकेला रहता था। वो एक हंसमुखा बूढ़ा आदमी था। उसके सिर पर एक भी बाल नहीं बचा था, परंतु उसकी प्यारी सी सफ़ेद रंग की दाढ़ी थी। हर रोज सुबह नहाने के बाद साफ कपड़े पहनकर वो अपना नाश्ता बनाता था। वो सोचता कि अगर नाश्ते के समय कोई साथी होता तो कितना मज़ा आता। वो छोटा बूढ़ा आदमी बहुत मेहनती था। नाश्ते के बाद वो अपने घर के अंदर अच्छी तरह सफाई करता था। उसके बाद वो बाहर का काम करता था। कई बार वो खुद अपने बाग में भी काम करता था। कभी कभी वो अपने घर की छत की मरम्मत भी करता था और कभी वो अपनी छोटी नाव में मछलियाँ पकड़ने के लिए जाता था। वो मछलियों को तावे में तेल डालकर भूनता था, परंतु बूढ़े आदमी से कोई बात करने वाला नहीं था, इसलिए वो कभी कभी उदास हो जाता था। उसे लगता कि अगर उसके पास एक बिल्ली होती तो कितना अच्छा होता। वो रात को नींद में बिल्लियों के सपने देखता। उसमें छोटी, मोटी, काली, सिलेटी सभी तरह की बिल्लियाँ होती। कभी कभी उसे सपने में बिल्ली के छोटे बच्चे भी दिखाई देते। एक सुबह जब बूढ़ा आदमी सोकर उठा तो उसे छत से तेज बारिश पड़ने की आवाज़ सुनाई दी। जब वो बाहर गया तो वहाँ तेज हवा के झोंके चल रहे थे और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। तभी एक बहुत ऊंची सी लहर आई और वो बूढ़े आदमी के मकान को सीधे समुद्र में बहाकर ले गई। समुद्र में लहरें घर को इधर उधर उछाल रही थी। तेज आंधी घर को दूर बहा ले जा रही थी। कुछ देर बाद घर बूढ़े आदमी की आंखों में ओझल हो गए। दूरबीन से बूढ़े आदमी को दूर कुछ नजर आया। क्या वो उसका घर हो सकता था? नहीं, वो एक नाव थी। ताकतवर लहरें और हवा के झोंके नाव को टापू के किनारे ले आए, बिल्कुल उसी स्थान पर जहां कभी बूढ़े आदमी का घर था। जब तेज बारिश रुक गई और तेज रफ्तार की आंधी थम गई तो बूढ़े ने नाव के अंदर जाकर उसका मुआयना करने का सोचा। उसने नाव का पहले तो बाहर से एक चक्कर लगाया। नाव काफ़ी बड़ी थी, उसके पुराने घर से कहीं बड़ी। उसके डेक पर एक छोटी सी नाव थी जो बूढ़े की मछली पकड़ने वाली नाव से कुछ छोटी थी। नाव के अंदर बूढ़े को बेडरूम दिखा, जिसमें दोनों तरफ सोने के लिए पलंग थे। रसोई घर भी सही सलामत बहुत अच्छी हालत में था। बूढ़े ने घर का पूरी तरह मुआयना करने के बाद कहा, अरे इसका कितना अच्छा घर बनेगा। मैं इसमें तब तक रहूँगा जब तक इसके असली मालिक नहीं आते। तभी बूढ़े आदमी को एक आवाज़ सुनाई पड़ी। लोहे की बड़ी अंगीठी के नीचे से एक बिल्ली बाहर निकली। म्याऊं म्याऊं म्याऊं।
फिर अंगीठी में से धीरे धीरे करके बिल्ली के 4 बच्चे बाहर निकले। उन्हें देखकर बूढ़ा आदमी बेहद खुश हुआ। फिर बूढ़ा आदमी उसकी बिल्ली और उसके 4 बच्चों के साथ मिलकर नाव में रहने लगे। वो नाव को अंदर से साफ रखते थे। उन्होंने नाव को बाहर से अच्छा पेंट किया। सभी साथ मिलकर छोटी नाव में मछलियाँ पकड़ने जाते। फिर वे मछलियों को तवे पर भूनते। बहुत साल बीते परंतु कभी भी कोई उस नाव को लेने नहीं आया। इसके बाद से बूढ़े आदमी को कभी भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ और वो कभी उदास नहीं हुआ। तो दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर बहुत ही अच्छी लगी है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे मैं आगे आगे जितनी भी अच्छी कहानी लेकर आऊँ आपको तुरंत ही मिल जाए। धन्यवाद।